Good morning to all my dear students of class 8th. Today's class is about the subject social studies and part geography. We will start with the explanation of the chapter number 1 today. The name of the chapter is Our Resources. Like previous chapter, as I explained in civics, difficult words are marked with a red pen. You have to mark the word and write the meaning. I will tell you the meaning in between the explanation of the chapter. So before beginning with the explanation, let's study or let's know what resources are. Resources का क्या मतलब होता है? Resources means साधन, something that is available to use. Resources का क्या मतलब होता है? साधन या something जो ready हो हमको हमारे लिए use करने के लिए, ठीक है? If we look around us and observe the things we use, we will notice that most of them, food, clothes, furniture, books, transport, etc., are obtained from some of the other materials available in nature. Nature has gifted us a variety of materials like soil, rocks, water, minerals, plants, and animals. All our requirements are taken care of directly by nature. Thus, all the natural elements that are part of the earth which humans need and value can be called resources. ये कह रहा है अर्थ पे मौजूद हर वो चीज़ें जो नेचुरली बनी हुई हैं, जो कि किसी ने बनाई नहीं हैं, उनको हम क्या कहते हैं? रिसोर्सेज. दे सेटिस्फाई आवर वांट्स एंड प्रोवाइड अस कंफर्ट. सेटिस्फाई आवर वांट्स का मतलब सेटिस्फाई करना, हमें जो चीज़ संतुष्ट करती हो. फॉर एग्जाम्पल, जब आप खाना खाते हैं तो आपका पेट भरता है, तो आप भोजन से संतुष्ट हो जाते हो, तभी आपका पेट भरता है, ठीक है? In fact, even human beings are a resource because it is through human knowledge and skills that other resources can be developed. ये कह रहा है ह्यूमन बीइंग भी एक रिसोर्स ही है, क्योंकि उसकी स्किल और नॉलेज की वजह से हम बाकी रिसोर्सेज को अच्छी तरीके से यूज़ करते हैं और उनको डेवलप करते हैं, ठीक है? Thus, we can say that material which is part of our environment, a part of our earth, if it can be useful to man, is a resource. For example, a river becomes useful when man uses it for irrigation. Irrigation का क्या मतलब होता है बताइए? Irrigation का मतलब जब पानी डलता है खेतों में, सिंचाई. In Hindi, irrigation is called as सिंचाई. पावर एंड नेविगेशन. नेविगेशन का मतलब होता है मैप के लिए जब यूज़ करते हैं, ठीक है? टू यूज़ अ मैप फॉर समथिंग. अ रिवर नाउ हैज़ अ वैल्यू अटैच टू इट. अ वैल्यू कैन बी ऑफ वेरियस काइंड्स, लीगल, एस्थेटिक, एथिकल और इकोनॉमिक. अब सबसे पहले समझते हैं रिसोर्स की वैल्यू के बारे में. रिसोर्स की 4 वैल्यूज हो सकती हैं. पहली है लीगल. लीगल का मतलब कनेक्टेड विद द लॉ. एस्थेटिक. एस्थेटिक का मतलब कंसर्न्ड विथ ब्यूटी और आर्ट. एथिकल. एथिकल मतलब कनेक्टेड विथ बिलीव्स ऑफ व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग. एथिकल का मतलब होता है जब हम कोई काम करते हैं तो हमें पता होता है कि ये काम गलत है कि सही है, उसको कहते हैं एथिकल. और इकोनॉमिक. इकोनॉमिक मतलब कनेक्टेड विद द सप्लाई ऑफ मनी, बिजनेस, इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा. तो ये 4 वैल्यूज हैं रिसोर्स की. पहला लीगल वैल्यू, कनेक्टेड विद द लॉ. दूसरा एस्थेटिक, कंसर्न विद ब्यूटी और आर्ट. लीगल वैल्यू. अ रिसोर्स हैज अ लीगल वैल्यू. In this respect, an example is the law passed in Delhi under Clean Air Act that all vehicles must have a pollution-free certificate. This law provides a legal value to air. Air is a natural resource. एयर को लीगल वैल्यू कैसे मिली, इसका एक एग्जाम्पल दिया हुआ है. दिल्ली में एक एक्ट पास हुआ था, एक लॉ पास हुआ था, जिसके तहत हर एक व्हीकल का एक सर्टिफिकेट होना चाहिए, पोल्यूशन फ्री सर्टिफिकेट. ये बताते हुए कि हमारी गाड़ी से हमारी एयर में कोई पोल्यूशन नहीं हो रहा है. एस्थेटिक वैल्यू. वी शुड प्रिजर्व. प्रिजर्व का मतलब क्या होता है? बचाना, ठीक है? सेफ समथिंग. द नेचुरल ब्यूटी ऑफ आवर फॉरेस्ट, माउंटेन्स, रिवर्स और लेक्स. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मेक एन अटेम्प्ट टू गिव एस्थेटिक वैल्यू टू आवर नेचुरल रिसोर्सेज. ये कह रहा है हमें अपनी नेचुरल रिसोर्सेज को एक एस्थेटिक वैल्यू देनी चाहिए, उसकी ब्यूटी और आर्ट को समझना चाहिए. ये नहीं कि हम किसी खूबसूरत जगह घूमने जा रहे हैं, पहाड़ी जगह घूमने जा रहे हैं, हमने वहाँ पे बैठ के कुछ खाया पिया तो गंदगी वहीं छोड़ दी.
पैकेट्स वहीं छोड़ दिए, नहीं, हमें रिसोर्सेज को एस्थेटिक वैल्यू देनी चाहिए, एक रिस्पेक्ट देनी चाहिए जिसके तहत उसकी ब्यूटी बनी रहे। लेट्स गो टू नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 6। नंबर 3 इज एथिकल वैल्यू। एथिकल वैल्यू मतलब कनेक्टेड विद बिलीव्स ऑफ व्हाट इज राइट और रॉन्ग। इट इज एसोसिएटेड विद मोरल वैल्यूज, विद ह्यूमन कंडक्ट एंड बिहेवियर। Preserving national parks, forest resource, not over exploiting natural resources is an ethical value. Exploiting मतलब होता है नष्ट करना। ethical value फिर से वही चीज़ है जैसे कि आपकी aesthetic value में थी कि हम जब resources को यूज़ करते हैं तो हमें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे वो चीज़ें नष्ट हों, ठीक है। जैसे ज़बरदस्ती का पेड़ काटना या पेड़ों में आग लगाना, इससे क्या होता है, चीज़ें नष्ट होती हैं। इकोनॉमिक वैल्यू, any material used for production has an economic value. Example, providing roads, electricity, better methods of agriculture, all have economic values. Economic values क्या होती हैं, connected with the supply of money, business, industries, etc. ठीक है। किसी भी मटेरियल को हम जब प्रोडक्शन के लिए यूज़ करते हैं तो उसे एक इकोनॉमिक वैल्यू मिल जाती है। जैसे अगर हमें रोड्स बनानी है तो रोड्स बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, सबको पता है, सीमेंट, बालू, गिट्टियाँ, ठीक है। तो उसको एक इकोनॉमिक वैल्यू मिल जाती है, ठीक है। ये एक नेचुरल रिसोर्सेज हैं जिनको क्या मिल जाती है, इकोनॉमिक वैल्यू। इम्पॉर्टेंस ऑफ टेक्नोलॉजी इन द डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। इस पैराग्राफ को पूरा पढ़ते हैं। The use of resources depends on the needs of the people of region and the technology they possess. Possess का मतलब to own something, ठीक है। जो हम जिस चीज़ के मालिक हो उसका मतलब होता है possess. By technology we mean the knowledge and skill they have for using their resources. The needs of the people are not the same all over the world. They vary मतलब different, and they change from time to time. The early human beings had few needs and they were satisfied by collecting materials from their surroundings. For example, early man lived in caves, hunted animals and ate raw meat. Some communities in South Africa, like the Pygmies, do it till now. They live on plants and hunt animals even today. Only when man started living a settled life did he start using the resources which were there all the time. Land, soil, water, natural vegetation, wildlife, mineral and power resources, all gifts of nature, were there all the time. Man learned to use them when he developed technology and they became resources. क्या कह रहा है, टेक्नोलॉजी की इम्पोर्टेंस कितनी है रिसोर्सेज के लिए। ये कह रहा है कि जब से लाइफ चल रही है तब से रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, लेकिन लोगों को उसको यूज़ करना नहीं आया। पहले के लोग केव्स में रहते थे, यानी कि गुफाओं में, केव्स मतलब गुफाओं में। हंटेड एनिमल्स यानी कि जानवरों का शिकार करते थे और रॉ मीट खाते थे बिना पकाए हुए, ठीक है, क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि हमें टेक्नोलॉजी को यूज़ कैसे करना है, हम चीज़ों को सही तरीके से कैसे कर सकते हैं। रिसोर्सेज का सही यूज़ कब शुरू हुआ, जब लोग एक सेटल्ड लाइफ जीने लगे, घरों में रहने लगे, टेक्नोलॉजी का यूज़ होना शुरू हुआ तो रिसोर्सेज का सही यूज़ होना शुरू हुआ। अब सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का, दैट इज टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। अब हम इसमें देखेंगे कि टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज क्या होते हैं, ठीक है। पहले तो रिसोर्सेज को 4 पार्ट में बांटा गया है। पहला उसको क्लासिफाई किया गया है, जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। सेकेंड कैटेगरी में क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन एग्जॉस्टिबिलिटी। थर्ड कैटेगरी में क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ओरिजिन। और फोर्थ कैटेगरी में क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन देयर डेवलपमेंट एंड यूज। इसको मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझाऊंगी। First is general classification of resources. Resources generally can be classified into 3 main groups. First is natural resource, second is human resource and third is human made resources. Natural resources क्या होते हैं, जिसको किसी ने बनाया नहीं है, ठीक है, जैसे कि वाटर, सनलाइट, मिनरल्स, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ एक्सेट्रा। ह्यूमन रिसोर्सेज क्या होते हैं, जैसे हमारी नॉलेज, हमारा स्किल, हमारी हेल्थ, हमारी विजडम, जो चीज़ें हमारे अंदर हैं वो क्या होती हैं, वो हमारी रिसोर्स होती हैं, ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है। ह्यूमन मेड रिसोर्स वो रिसोर्सेज जिसे इंसान बनाता है, ठीक है। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज क्या होती हैं, जिसे इंसान बनाता है, जैसे कि मशीन्स,
buildings, etc. Let's go to next page, page number 7. तो ये था बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज, जनरल क्लासिफिकेशन, जिसमें 3 टाइप्स थे, नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज. सेकेंड क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन एग्जॉस्टिबिलिटी. एग्जॉस्टिबिलिटी का क्या मतलब होता है? टू यूज समथिंग अप कंप्लीटली टू फिनिश समथिंग, यानी कि चीज़ों को या रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज़ करना कि वो पूरी तरीके से नष्ट हो जाए, ख़त्म हो जाए. ठीक है, तो इस बेसिस पे, इस क्लासिफिकेशन पे बेस्ड के 2 कैटेगरी आती है, रेन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज. अब देखते हैं रेन्यूएबल रिसोर्सेज क्या है. द रिसोर्सेज विच कैन बी रेन्यूड और रिप्रोड्यूस्ड आर नोन एज रेन्यूएबल और replenishable रिसोर्सेज. एग्जाम्पल सोलर एंड विंड एनर्जी, वाटर, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ. ये कह रहा है कि वो रिसोर्सेज जो कि हमारी अर्थ में अवेलेबल है उसको हम यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, अलग अलग तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं, तो उसको हम रेन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं. और वो इतने अमाउंट में अवेलेबल है कि लोग जो उसको यूज़ करते हैं उन रिसोर्सेज पे उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता. ये रिसोर्सेज कभी ख़त्म होने वाले नहीं हैं. ठीक है, जैसे कि विंड, जैसे कि सनलाइट. अब सनलाइट, धूप निकली हुई है, अब कितने लोग धूप ले रहे हैं, धूप में चल रहे हैं, काम कर रहे हैं, क्या उससे लाइट डिम हो जाती है? नहीं होती है. ठीक है, तो ये रेन्यूएबल रिसोर्स है. नॉन रेन्यूएबल रिसोर्स, दे आर फॉर्म्ड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल्स, एग्जाम्पल कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर एग्जाम्पल्स ऑफ सच रिसोर्सेज. नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं? वो रिसोर्सेज जो कि नेचुरल तो होते हैं, जिसे कोई बनाता तो नहीं है, लेकिन उसकी क्वांटिटी एक लिमिट तक है. अगर बहुत ज़्यादा उसका यूज़ हुआ तो वो एक दिन ख़त्म हो जाएंगी. ठीक है, और इसको बनने में क्या होता है? बहुत लॉन्ग पीरियड लगता है. दे आर फॉर्म्ड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. सम ऑफ द रिसोर्सेज लाइक मेटल्स आर रिसाइकलेबल. मेटल्स जो होते हैं वो रिसाइकलेबल होते हैं. मेटल्स जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, आयरन, ये सब किस में आता है? मेटल्स में. रिसाइकलेबल मतलब अगर आपको एक पत्थर मिला सोने का, एक बिस्किट मिला सोने का, तो क्या होता है? डिज़ाइनर ज्वेलरीज बनती हैं. कैसे बनती हैं? सोने के पत्थर को गला के फिर उसमें डिज़ाइन किया जाता है. तो रिसाइकलेबल का मतलब यही होता है, जब आप किसी सामान को दोबारा यूज़ कर सकते हो, अलग तरीके से यूज़ कर सकते हो. ठीक है, रिक्लेम्ड. अब देखते हैं कि रिक्लेम्ड का मतलब क्या होता है. रिक्लेम्ड का मतलब होता है टू गेट बैक समथिंग दैट हैज़ बीन लॉस्ट. ऐसी चीज़ को पाना जो कि खो चुकी हो. डिस्कार्डेड, टू थ्रो समथिंग अवे और एज इट्स नॉट यूजफुल. डिस्कार्डेड को किसी चीज़ को फेंक देना अगर वो यूज़ का ना हो. ठीक है, नाउ थर्ड कैटेगरी इज क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ओरिजिन. अब रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इट्स ओरिजिन. Based on origin, natural resources are divided into 2 categories, biotic and abiotic. Now, biotic and abiotic. Biotic resources वो resources होते हैं जो हमें living organism से मिलते हैं, जैसे कि plants और animals से. plants से हमें क्या मिलता है? फल मिल जाता है, फूल मिल जाता है. animals से हमें क्या मिलता है? एग मिल जाता है, मीट मिल सकता है, मिल्क मिलता है. तो वो रिसोर्सेज जो हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलते हैं उसे हम बायोटिक रिसोर्सेज कहते हैं. एबायोटिक रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज वो जो हमें नॉन लिविंग बीइंग से मिलता है. फॉर एग्जांपल लैंड, वाटर, रॉक्स, मिनरल्स एक्सेट्रा. ठीक है, तो ये था रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन ऑन द बेस ऑफ ओरिजिन. नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन देयर डेवलपमेंट एंड यूज. रिसोर्सेज के डेवलपमेंट और यूज के आधार पर क्लासीफाई करेंगे तो 4 क्लासिफिकेशन होता है. पहला है एक्चुअल रिसोर्सेज. रिसोर्सेज हुज क्वांटिटीज आर नोन एंड विच आर बीइंग यूज्ड बाय मैन आर कॉल्ड एक्चुअल रिसोर्स. वो रिसोर्सेज जिसकी क्वांटिटी हमें पता है और जिसको ह्यूमन बीइंग्स इस्तेमाल करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? एक्चुअल रिसोर्सेज. फॉर एग्जाम्पल, एक कोल रिजर्व है झारखंड में जिसका इस्तेमाल किया जाता है, तो वो क्या है? एक्चुअल रिसोर्स. लेट्स गो टू नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 8. नाउ सेकेंड कैटेगरी इज पोटेंशियल रिसोर्सेज. पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? द क्वालिटीज समथिंग हैज बट नॉट फुली डेवलप्ड येट. पोटेंशियल रिसोर्सेज का ये मतलब है कि वो रिसोर्सेज जो हमारे नेचर में अवेलेबल हैं. ठीक है, वो रिसोर्सेज जो हमारे नेचर में अवेलेबल हैं
बट अभी पूरी तरीके से डेवलप्ड नहीं हुई हैं, ठीक है। जैसे द यूरेनियम रिजर्व इन लद्दाख, वो है तो अवेलेबल लेकिन अभी पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुई है यूज़ करने के लिए। रिजर्व, resources which can be put into use with the help of existing technology but their use has not been started are called reserves। ये कह रहा है कि कुछ रिसोर्सेज को हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी सुविधा के लिए, लेकिन अभी तक उसको इस्तेमाल करना हमने शुरू नहीं किया। जैसे कि हम और भी रिवर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए। स्टॉक्स, these are the reserves which have the potential to satisfy human needs but we do not have appropriate technology to access it। स्टॉक्स मतलब कुछ रिसोर्सेज जो अवेलेबल हैं लेकिन हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है उसको यूज़ करने के लिए, ठीक है। तो ये 4 क्लासिफिकेशन थे रिसोर्सेज के। अभी मैं इसका एक डायग्राम आप लोगों को दिखाती हूँ बहुत ईजिली समझने के लिए रिसोर्सेज की क्लासिफिकेशन को, ठीक है। देखिए, फर्स्ट इज, ये मैंने पूरा डायग्राम बनाया है। इस डायग्राम की मैं पिक्चर डालूंगी बेटा आपके होमवर्क सेशन में। ये डायग्राम आप लोग अपने चैप्टर के लेफ्ट पेज में, जहाँ से चैप्टर स्टार्ट किया है उसके लेफ्ट पेज में ये डायग्राम पूरा आप लोग ड्रॉ कर लेंगे। फर्स्ट इज क्लासिफिकेशन, जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज, 3 टाइप्स, नेचुरल, ह्यूमन एंड ह्यूमन मेड। एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं क्या है। Second classification based on exhaustibility, renewable, non-renewable, ठीक है, renewable, non-renewable। Third classification based on origin, biotic, abiotic, based on development and use, actual, potential, reserve and stocks। Natural resources जो available है जिसको किसी ने बनाया नहीं है, एग्जाम्पल दिया हुआ है। ह्यूमन जो एक इंसान की रिसोर्स है, ह्यूमन मेड जिसे ह्यूमन ने बनाया है। रेन्यूएबल रिसोर्सेज, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, वाटर, सनलाइट एक्सेट्रा। नॉन रेन्यूएबल, फॉसिल फ्यूल्स, कोल, पेट्रोलियम। विंड एनर्जी वगैरह ये इतने अमाउंट में है कि इसका ह्यूमन यूज़ हो जाए लेकिन इसको फ़र्क नहीं पड़ता। और फॉसिल फ्यूल्स, पेट्रोलियम एक्सेट्रा ये एक लिमिट स्टॉक्स तक हैं, इसको बनने में बहुत समय लगता है और ये धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं। बायोटिक जो हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलता है, एबायोटिक जो हमें नॉन लिविंग थिंग से मिलता है, ठीक है। एक्चुअल रिसोर्सेज जो रिसोर्स अवेलेबल है जिसका यूज़ हो रहा है। पोटेंशियल रिसोर्सेज, रिसोर्स अवेलेबल है लेकिन यूज़ नहीं अभी हो रहा है। रिजर्व, हम और रिसोर्सेज को यूज़ कर सकते हैं ताकि हम उससे और फ़ायदा उठा सकें। स्टॉक्स वो जो अवेलेबल तो है लेकिन हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है उसको इस्तेमाल करने के लिए। तो ये पूरा डायग्राम है क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज का। इसकी मैं पिक्चर डाल दूंगी और आप लोगों को ये ड्रॉ करना है कॉपी में, ओके। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज रिसोर्स प्लानिंग, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज रिसोर्स प्लानिंग। Resource planning means utilization of countries' resources for different development activities in accordance with national priorities. It consists of the following 3 components. Resource की planning में 3 सबसे important चीज़ें क्या है। सबसे पहली है resource inventory। इसमें क्या है, it includes surveying, mapping and measurement of characteristics and properties of resource। resource को survey करना, गणना करना, ठीक है, मैपिंग करना और उसका मेजरमेंट करना। इवैल्यूएशन, रिसोर्स को इस तरीके से यूज़ करना कि हम उसकी वैल्यू बता सकें। और रिसोर्स की डेवलपमेंट करना ताकि वो और अच्छी तरीके से यूज़ कर सकें हम उसे। रिसोर्स प्लानिंग में 3 चीज़ आती है, रिसोर्स इन्वेंट्री, इवैल्यूएशन एंड डेवलपमेंट। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। नाउ कंजर्वेशन क्या होता है बेटा, किसी चीज़ को जब हम प्रोटेक्ट करते हैं, कंजर्व करते हैं तो उसको हम कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। पढ़ते हैं इसको, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज को। कंजर्वेशन इज द प्रोटेक्शन ऑफ ऑल आवर नेचुरल रिसोर्सेज। It is a science that first examines how and why natural resources are being depleted। Depleted मतलब जो ख़त्म होते जा रहे हैं, ठीक है, उसको हम कहते हैं depleted और degraded, and then finds way to solve the problem। What are some of the ways by which our natural resources are being affected? वो क्या तरीके हैं जिसकी वजह से हमारे natural resource affect हो रहे हैं, ख़राब हो रहे हैं। Human activities have been identified as one of the main cause। सबसे important reason natural resources के खराब होने का,
खत्म होने का, वो क्या है? ह्यूमन एक्टिविटीज। ठीक है, कैसे? कंसिडर द डिग्रेडेशन ऑफ एयर थ्रू एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन कौन करता है? हम ही लोग करते हैं। हमारी व्हीकल से निकलने वाला गंदा धुआं, इंडस्ट्रीज से निकलने वाली पॉल्यूशन क्या करता है? एयर को पोल्यूट करता है। द डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरनमेंट बाय क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज पूरे पूरे फॉरेस्ट को जला देती है वहां पे अपनी इंडस्ट्रीज खोलने को। क्या हो रहा है? ग्रीनरी खत्म हो रही है, फॉरेस्ट कट रहा है, पेड़ कट रहा है, ऑक्सीजन लेवल कम होगा। ओवर एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज। एक्सट्रैक्शन मतलब क्या होता है? जब जमीन के अंदर से खोद के हम कुछ चीजें निकालते हैं तो उसको एक्सट्रैक्शन कहते हैं। ये बहुत ज्यादा हो रहा है। ओवर ग्रेजिंग ऑफ पैस्टर्स बाय फार्म एनिमल्स। ओवर ग्रेजिंग मतलब ज्यादा चरना, जानवर जब बहुत ज्यादा चर रहा है। पैस्टर मतलब एक पीस ऑफ लैंड। पैस्टर उस पीस ऑफ को लैंड को कहते हैं जहां पे जानवर चारा खाने जाते हैं। पोचिंग ऑफ एनिमल्स एंड द लिस्ट गोज ऑन। ये सब सारे जो रीजंस मैंने आपको बताए, ये एक बहुत बड़ा रीज़न है हमारी नेचुरल रिसोर्सेज को ख़त्म करने का। हम ह्यूमन बीइंग्स बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं रिसोर्सेज के ख़त्म होने पे। लास्ट टॉपिक पे आते हैं, दिस इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इस टॉपिक में बेसिकली डिस्कस किया गया है कि हम अपने रिसोर्सेज को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं कि हमारी फ्यूचर जनरेशन्स के लिए वो बचा रहे और हमारी फ्यूचर जनरेशन्स उसका अच्छे से इस्तेमाल कर सके। ठीक है, इसमें जो कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं उसका क्या मतलब है। जैसे सबसे पहला दिया है, मिनिमाइज द डैमेज टू नेचुरल एनवायरनमेंट बाय चेंज इन कंजम्पशन पैटर्न्स। हमें नेचुरल एनवायरनमेंट के डैमेज को मिनिमाइज, कम करना है अपने कंजम्पशन पैटर्न को बदल के। कंजम्पशन पैटर्न को मतलब अपने इस्तेमाल करने के तरीके को बदल के। इरेडिकेट पावर्टी। इरेडिकेट मतलब खत्म करना, पावर्टी मतलब गरीबी। reduce the difference between the developed and developing nations। डेवलप्ड नेशंस और डेवलपिंग नेशंस के बीच में जो डिफरेंस चल रहा है उसको कम करना पड़ेगा। इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ थ्रू इंटरेक्शन अमंग ऑल द नेशंस। ह्यूमन लाइफ की क्वालिटी को और इम्प्रूव करना। Adopt a strategy of economic growth that is environment friendly and conserves the diversity and vitality of our earth। ये कह रहा है इस तरीके से यूज़ करना नेचुरल रिसोर्सेज को कि उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ हो। जैसे हम 3 R's को फॉलो कर सकते हैं, जैसे रिसाइकिल, रीयूज एंड एक तीसरा क्या होता है बताइए? बहुत इंपॉर्टेंट ये 3 चीज़ें हैं, 3 R's होते हैं। ठीक है, चलिए मैं नहीं बताऊंगी, आप सर्च करिए। 2 बता चुकी हूँ, एक नहीं बताऊंगी, उसको आप सर्च करिए और उसको फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसाइकिल, रीयूज और एक आपका होमवर्क है फाइंड करना। ठीक है, तो ये चीज़ें थी बेटा इस चैप्टर में। इस चैप्टर यहीं पे ख़त्म करते हैं। एक्सप्लेनेशन, एक्सरसाइजेज एंड क्वेश्चन आंसर्स आप लोगों को ऑलरेडी दिया जा चुका है। इस चैप्टर को अच्छे से मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। इसमें सारे रिसोर्सेज के बारे में बता दिया गया है, इसकी क्लासिफिकेशन बता दी गई है, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज बता दिया गया है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट बता दिया है। जो डायग्राम मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया है इसकी मैं पिक्चर डाल दूंगी होमवर्क सेक्शन में। ठीक है, इसको आप लोग ड्रॉ कर लीजिएगा। दैट्स ऑल फॉर द टुडेज क्लास। थैंक यू वेरी मच।